हमारे यहाँ पार्टी हो रहा है, रुकिए। ये हमारा हाई प्रोटीन सप्लीमेंट है। तो गाइस हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। क्या हाल चाल आप सभी के। आपका भाई करीब 8 साढ़े 8 बजे सो कर उठ गया था, फ़ोन नहीं चार्ज था, तो मैं डायरेक्ट चला गया था खेत में। वो सरसों से मेरा कट गया है, तो अभी आपको शाम को जाके दिखाऊंगा। और हाँ, आज पनीर की भी पार्टी होगी, तो आपको दिखाऊंगा अभी। अभी मैं जा रहा हूँ, फ्रेश व्रेश हो जाता हूँ, क्योंकि मैं वहीं पर ही था। मतलब हम सोचे कि गेहूँ, मतलब जो सरसों मेरा, उसको बटवा वटवा देते, लेकिन अभी उसका जो जड़ है, जो डंठी है, वो भी हरा हरा है। तो वो अभी आज और कल 2 दिन सूखेगा, फिर उसको बटोर कर दूसरे खेत में रख कर, फिर उसके बाद ट्रैक्टर बुलाकर फिर उसको दवा देंगे, फिर घर पे चलाएगा वो। फिर उसके बाद गेहूँ कटेगा। और आज धूप बहुत तेज़ निकला है, कल मतलब छाँव थी, तो आज धूप बहुत तेज़ निकल गया। और इस समय मौसम पता नहीं किस तरह हो रहा है, कभी धूप हो रहा, कभी छाँव हो रहा, कभी धूप हो रहा, कभी छाँव हो रहा, कभी बारिश होने लगती है हल्का फुल्का। इसीलिए मौसम जब ख़राब होता है तब शरीर का टेम्परेचर भी ऊपर नीचे होता है, तो इसीलिए बुखार उखार होती है, आप लोग को पता ही है। और हाँ, ये जो मैं आपसे बात बताना चाहता हूँ, जो ये लॉकडाउन वाली थी और ये पेट्रोल वेट्रोल, ऐसा कुछ नहीं होगा। ना ही लॉकडाउन लगेगा, ना ही पेट्रोल कम हुआ है, ना ही घटा हुआ है। और हाँ, दिल्ली उल्ली में पेट्रोल का रेट भी कम हो गया। और अपने यहाँ पेट्रोल का मतलब मैं अभी पेट्रोल डलवा ही नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी में 3-4 गाड़ी में पेट्रोल फुल है। मतलब है कि यहाँ से अयोध्या जा सकते, फिर चले आ भी सकते हैं, ऐसा मतलब इतना ज़्यादा पेट्रोल है। और एक बात और, ये जो पेट्रोल अभी कल ही कहाँ न्यूज़ देख रहा था, मतलब यहाँ देवरिया ज़िला में, तो इस टाली में जो 2-250 लीटर का डब्बा होता है, मतलब जो क्या कहते हैं उसको, गैलन कहते हैं, बड़ा सा होता है ड्रम, हाँ ड्रम। तो उसमें सब लोग डीजल और पेट्रोल सेल कर रहे थे, तो उसमें पकड़े गए हैं बहुत लोग, जो वहाँ पे देवरिया ज़िला में। ऐसा आप लोग कभी मत करिएगा, ना ही कुछ ये सब आप लोग सोचिएगा कभी करने का, कि हम लोग पेट्रोल ले लेते हैं, डीजल ले लेते हैं, दुगना दाम में बात बेचेंगे। और इसीलिए हमको लग रहा है कि पेट्रोल का दाम सरकार ने घटा भी दिया, क्योंकि 10 रुपये पेट्रोल का दाम घटा दिया और 12-13 रुपये डीजल का दाम घटा दिया। तो जो लोग 95-96 रुपये लीटर में खरीदेंगे पेट्रोल, अब वो 84-85 रुपये में उनको खुद बेचना पड़ेगा। बेचेंगे या फिर रखेंगे, या फिर अपने गाड़ी वाड़ी में जो डालना होगा वो डालेंगे। और हमारे ज़िले में 2 से 3 दिन बस महामारी थी, उसके बाद सब खत्म हो गया। पेट्रोल वेट्रोल का नामो निशान, अब किसी पेट्रोल पंप पे भी नहीं भीड़ है। मैं मतलब जाता हूँ दवा वाले ने रात में, तो देखा कि कहीं पेट्रोल पंप पे, किसी पेट्रोल पंप पे भी अब भीड़ उड़ नहीं है। और इसलिए भीड़ हुआ कि हफरा तफरी में, जैसे मान लीजिए कि अभी कोई सामान हमको लगे कम है, तो मैं उसको ज़्यादा क्वांटिटी में लूँगा। इसीलिए जब ज़्यादा क्वांटिटी में लो तो टाइम ज़्यादा लगेगा। लीजिए ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हम ले लेंगे, तो मुझे टाइम लगेगा वो सामान देने में। मान लीजिए मेरा 100 रुपये का बजट है, और 100 रुपये से मैं 250 रुपये बजट करूँ, तो उसमें दिक्कत मेरे लिए, और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए एक बार ऐसे आप लोग को पता भी होगा, लॉकडाउन के बाद आई थिंक नमक का भी ऐसे महामारी हो गया था, तो बहुत लोग बोले नमक 450 रुपये का किलो होगा, ये वो। बहुत लोग मेरे गांव में, एक लोग मतलब 1 से 2 3-4 लोग बोरा ही भर कर नमक लेकर चले आए। तो लेकिन बाद में क्या हुआ, 1 से 2 दिन बाद सब नॉर्मल हो गया। और हम लोग को भी यही लगता था कि नॉर्मल हो जाएगा, इसलिए हम लोग ज़्यादा इन सब में इंटरफेयर नहीं करे कि तेल डलवा ले। बस ये था कि अब बुलेट है, तो उसमें आपको पता ही है कि कितना तेल पीता है, कितना नहीं पीता है। और फिर भैया की जो मेरी बाइक है, जिससे मैं दवा लेने जाता हूँ, उसमें तो हमेशा तेल ही फुल रहता है, चाहे वो शहर में जाए चाहे जहाँ जाए, उसमें हमेशा भैया तेल डलवा लेते हैं हमेशा, और फुल हमेशा हो रहता है। हम लोग ज़्यादा इसमें महामारी नहीं। मेरे घर पे गैस ख़त्म हो गया था, आप लोग को मैं बताया था कि 2 से 3 दिन पे मेरे घर पे गैस भी आ गया था। तो इतना ज़्यादा हम लोग को टेंशन वेंशन नहीं हुआ था। टेंशन ये विपक्ष वालों को ज़्यादा हो गया था। और ज़्यादातर भीड़ इसलिए लगा है कि एक बैग हवा उड़ा कि तेल ख़त्म हो गया, तो इसीलिए सब लोग पहुँच गए। और एक बैग गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो इसीलिए सब लोग पहुँच गए। एक एक घर में 2-2 3-3 गैस सिलेंडर जब जाएगा, तो ऐसे ही सरकार कहाँ से लेकर आएगा। और ऐसा नहीं है कि नहीं था, हर एक चीज़ था सरकार के पास। और अभी अमित शाह जी का मैं मतलब वो देख रहा था, न्यूज़ देख रहा था। आज मैं न्यूज़ देखता हूँ, पर जब मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है जिस टॉपिक पे, मतलब अच्छा टॉपिक जैसे रहे, तो मैं ज़्यादा न्यूज़ देखता हूँ। तो वो खुद बोले हैं कि हमारे पास ना तेल की कमी है, ना ही ये LPG गैस उसकी कमी है, ना ही प्लस ये लॉकडाउन लगेगा, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। तो यही सब मैं देख रहा था न्यूज़ में, तो आपसे मैं शेयर किया। और आप लोग भी टेंशन वेंशन मत करिए कि पेट्रोल डीजल सब ख़त्म हो गया है, सब चीज़ है। और अभी मैं मेरे ग्रुप में एक मैसेज आया कि जैसे पेट्रोल और
डीजल का दाम बढ़ा, गैस का दाम बढ़ा, वैसे बिजली का भी दाम बढ़ने वाला, बिजली का भी महामारी हो। तो बिजली का क्या महामारी होगा? बिजली तो कोयले से बनती है प्लस पानी से बनती है, इन सब से, तो उसका महामारी नहीं होगा। जो लोग को बोलना वो लोग बोलेंगे। और मेरे गांव में जो पढ़े लिखे हैं, जो हाँ बहुत अच्छे अच्छे पढ़े, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, बीटेक उटेक करे, उन लोग को ये नहीं पता है कि क्यों ये सब हो रहा है। उन लोग को कुछ नहीं पता है। हम लोग जब सोचते हैं कि साला इतना पढ़ लिख कर घमरपन कर रहे हैं, तो इतना पढ़ने लिखने का क्या ही फ़ायदा है। स्टोरी लगाएंगे कि गैस सिलेंडर जाके ले जाओ, ये तेल जाके भरवा लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। मान लो जैसे आपके पास कंबाइन है या फिर बड़ी मशीन है और आप लोग बिजनेस करते हैं, तो मान लो आप लोग को डीजल उजल जायज़ है। जैसे मेरे गांव में कंबाइन, मेरे गांव में कह रहे हैं मतलब हैं उनके घर पे कंबाइन वम्बाइन है, तो उनको जायज़ है भाई। देखो उनको गाड़ी चलाना है, तो वो मान लीजिए लेकर चले आए तो ठीक है, और उतना उनके लिए दिक्कत भी नहीं होगा क्योंकि वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। और उनको आज नहीं हमेशा ही वो अपने मतलब जब उनका वो चलता है जीसीबी ओसीबी, तो हमेशा ही डिब्बे में लेकर आते हैं 50-60 लीटर। तो इससे अच्छा वो सोचे कि लाकर हम रख ले। उनकी कंबाइन वम्बाइन अब चलने लगी, गेहूँ मतलब कटने लगा। कल निखिल का गेहूँ वो कट रहा था, निखिल हमसे बता रहा था। सो ऐसे इन सब के लिए सही है। अब हम लोग के लिए, अब जैसे मेरा बजट है 100 रुपये, तो मैं 500 रुपये का तेल डलवा लूँगा। तो इसमें मेरी गलती है कि सरकार की गलती है? इसमें मेरी गलती है क्योंकि मैं ज़्यादा डलवा लिया। इसमें सरकार की गलती नहीं है, सरकार तो दे रहा है। और बीच में थोड़ा बहुत हुआ था, ये हम भी मान रहे हैं, लेकिन इतना हम लोग नहीं सोचे थे कि इतना बड़ा बात हो जाएगा ये सब। तो अब जा रहे हैं, ब्रश व्रश करते हैं और फिर खाना वाना खा के थोड़ा आराम करेंगे, फिर चलेंगे खेत में, सरसों के खेत में। तब आपको मैं दिखाता हूँ अपना सरसों का खेत कितना कटे पूरा। मतलब एक ही दिन में सब काट दिए, मतलब सुबह शाम मिलाकर पूरा एक ही दिन में काट दिया। और कल नहीं परसों ढोएंगे, सो भी शाम को जब वहाँ चलेंगे तब आपको दिखाएंगे हम सरसों का मतलब जो कट गया है वो सब दिखाएंगे आपको। तो भी जा रहे हैं, फ्रेश होते हैं, उसको मंजन वंजन करके फिर आपसे मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तब तक के लिए बाय। और मैं चना नहीं भिगो, चना मंडे से मतलब कल से मैं खाऊंगा। जो मंगलवार को मेरा वो आएगा ब्लॉग, वो आप लोग जाकर देखिएगा। उसमें सब चना वना डाइट वाइट सब उसी में अब लूँगा, क्योंकि उतना मन नहीं था खाने का। मैं सोचा जिम भी नहीं जाना तो क्या ही करे खाकर, सो इसीलिए नहीं खाए थे। तो अभी चल रहे हैं, तब मिलते हैं। हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के। तो मैं सो गया था, सो कर अभी उठा हूँ। और अभी दीदी चाय बनाई थी, तो यही चाय पीकर फिर उसके बाद निकलते हैं कहाँ, खेत में। तो अभी चाय पीकर उसके बाद डायरेक्ट अभी खेत में चलते हैं, देखते हैं सरसों जो मेरा कटा है उससे को। तो अभी चलते हैं, निकलते हैं, तब आपसे मिलेंगे अभी वहीं डायरेक्ट। तो गाइस हमारे यहाँ पार्टी हो रहा है और देखिए कौन कौन है, ये सब देख लीजिए। और रुकिए, ये हमारा हाई प्रोटीन सप्लीमेंट है। तो चुम्मेश्वरी वाला पनीर बना है, क्या ही होता है, अपने घर पे मैं बना कर लेकर आया हूँ उसको। और ये हमारे देव की तरफ से पार्टी का आगमन हुआ है। अभी मैं ब्लॉग में डालूंगा, आप देव को। हाँ, आज मैं आपको शेफ दिखाता हूँ। ये देखिए शेफ है, इनको 2000 रुपये हम लोग बुकिंग पे बुलाए हैं और पैसा देकर बुलाए हैं। ये देखिए, ये इसमें लहसुन, और आप लोग इसको जाके दिखाओ इसमें क्या पड़ा है। इसमें क्या पड़ा है? लहसुन, प्याज, टमाटर, मटर। और ये हमारे गांव के बीडीसी हैं जिसको हम लोग हराना चाहते हैं, एकदम कट्टर हराएंगे इनको। सपोर्ट वपोर्ट बिल्कुल नहीं होगा। तो ये चोर को देखिए, चोर को देखिए आओ। ये चोर को देखिए, आओ चपक खींच रहा है। तो ये देखिए, ये बेचारा इतना पालतू कुत्ता है, इसको पता नहीं कौन सुअर का बच्चा इसके पैर में मार दिया, मतलब ईटा उटा से। तो ये देखिए इसके पैर में हम लोग बांध दिए कुछ। तो बहुत ये प्यारा कुत्ता है। तो ये इतना पता नहीं, क्या ही बता। क्या हुआ बेटा, दर्द हो रहा है पैर? पैर देखियो दर्द हो रहा है इसका। तो अभी हम लोग इसको खिलाते हैं।
यहाँ भी बन रहा है सब चीज। तो गाइस ये टट्टी करके आया था, देव तुम्हारा लगता है ये टट्टी करके आया था, इसके मुंह में दिला दिया। ये देखिए सब अभी ये अभी खाएगा, उसके बाद चला जाएगा टट्टी करने। इसका तो गोल अलग है। अभी सचिन अभी हम देव और सचिन तना खाएंगे। बेचारा पकड़ के खड़ा बनाए के